अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। आइए एक मस्जिद के सिलसिले में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं, और जो हकीकत है वो बताना चाहती हूँ मैं। जी, आप देख सकते हो कि मुश्ताक मलिक साहब पुलिस से बात कर रहे हैं, और हमारी मस्जिद को तोड़ दिया हमारी मस्जिद को तोड़ दिया हमारा क्या कसूर है साहब, क्या सुन रहे हैं? हमारी मस्जिद को तोड़ दिया, हमारी मस्जिद को तोड़ दिया, हमारे को परमिशन दे दो, परमिशन आप परमिशन हमारे को मार दो साहब, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई। वालेकुम सलाम। और खैरियत साहब? दुआ बड़ा भाई। क्या साहब, रात भर मैं सोया साहब, मेरे को मालूम है जब से शमशाबाद की जो मस्जिद तोड़े साहब, बहुत तकलीफ हो गई साहब। मेरे को भी दोपहर में मालूम है भाई। यकीन नहीं मानेंगे साहब, फजर में रो के लोग बच्चे रो रहे कर रहे साहब। ये चोरों के ऐसा कई को करे साहब, मर्द है तो ऐसा सीना तान के करना था बिल्कुल सही है साहब। सुने जब से बहुत तकलीफ हो रही साहब मेरे को। सही है। घर वाले सो परेशान साहब, कई को ऐसा मुसलमानों को टारगेट बना रहे साहब लोग। बदमाशी हरामजादा कमीनापन। आप जाके कल साहब उन लोगों को पूरों को सस्पेंड कराओ साहब। आप इंशाल्लाह कर सकते साहब, 7 MLA में से आप अच्छा भाई, सारी MLA फौरन आप जाके सुबह में उठ के आप अच्छा बड़े भाई जी, कराइए। आपको दुआ करता हूँ मैं आपके हक में। आप जरूर इंशाल्लाह। अच्छा बड़े भाई। तो हाईवे पर लाखों लोग नमाज पढ़े लाखों लोग हाईवे पे नमाज पढ़ेंगे जी। और ये एहतजाज सिर्फ शमशाबाद का नहीं है जी, ये एहतजाज तेलंगाना के पूरे मुसलमानों का एहतजाज इंशाल्लाह। बिल्कुल आपको अमन और ज़ब्त को बरकरार रखते हुए लड़ाई लड़ना इंशाल्लाह। अभी मेमोरेंडम आप दिए हैं, मैं यहीं से मिला, देर हो गए आने में। मेमोरेंडम आप लोग दे चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉल पर अगर मस्जिद एक लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं बनी तो हम हाईवे पे लाखों मुसलमानों को जमा करेंगे इंशाल्लाह। जमा करेंगे जिस तरह मिलियन मार्च में लाखों लोग जमा हुए थे, उसी तरह हम जमा होंगे। अब यहाँ से दुआ करके हम पीसफुल डिस्पर्स होंगे। जी, आपने देखा है कि शमशाबाद की मस्जिद किस तरीके से तोड़ा गया और कैसे शहीद किया गया। तो बेशक मुझे बहुत अफ़सोस है और हर मुसलमान मोमिन को अफ़सोस होना चाहिए। लेकिन अब आइए मुद्दे की बात कर रही हूँ मैं। अल्लाह ताला का जो दीन है, पाक साफ़ दीन, जिस तरीके से दीन में मिलावटें हो रही है, हम हिंदुस्तान में है, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, हम रोक नहीं सकते। ये शिर्क व बिदात जुल्म अज़ीम रब्बुल आलमीन के साथ हो रहा है, हमारी इख्तियार नहीं है। झूठ बोलते हैं ये। बाकी सब चीज़ों में ये आवाज़ उठाते हैं। और आज मस्जिद के लिए जब आवाज़ उठ रही है तो इन्हीं मुसलमानों से मैं पूछ रही हूँ कि जब अहले हदीस की मस्जिद बन रही थी, मैंने एक वीडियो भी बताया है आपको कि वहाँ पर ये जो दरगाह परस्त लोग हैं, खबर पुजारी है, ये लोग जाकर वहाँ पर मारे हैं बहुत बुरी तरीके से, और शोर वोर भी मचाए हैं उधर, और आतंक मचा कर आए हैं कि हम मस्जिद बनने नहीं देंगे। कौन किया ये? मुसलमान, जो सो कॉल्ड मुसलमान अपने आप को
मुसलमान के जो नारे और जो जुनून जज्बा इसी वक्त जो बताते हैं ना, वही लोग है जो मुसलमान की जो मस्जिद होती है ना, जी हाँ, वो ही बनने के लिए रोक रहा है। आप बखूबी पिछली वीडियोस में जाइए और आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मशहूर बात है कि अहले हदीस जो जमात है वो वहाँ पर मस्जिद बन रही थी, और ये बरेलवी और अपने आप को सुन्नी सुन्नतुल वल जमात कहने वाले लोग जो कभी अमल नहीं किए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर, इनको बहुत जल्दी जज्बा आता है, जुनून आता है, और ये जाकर रोके हैं बहुत बुरे अंदाज से। आप तमाम को पता है। अब तेलंगाना गवर्नमेंट से ये अपील कि अब तो झगड़ों पे आ गई है बात कि मस्जिद कैसे हटाया गया, मस्जिद को कैसे शहीद किया गया। तो आप लोग कहाँ थे जब लोग जाकर वहाँ पर मस्जिद की तामीर रोक रहे थे और बुरी तरीके से मारे हैं? हाँ, तो आप कहाँ थे? आपका जज्बा कहाँ था? बताइए ना, मुझे इसके जवाब दीजिए प्लीज़। वहाँ पर कोई गैर मुसलमान नहीं थे, ठीक है? तेलंगाना की गवर्नमेंट भी नहीं थी, कोई गैर मुसलमान नहीं, लेकिन सो कॉल्ड मुसलमान, अपने आप को जो मुसलमान कहता है, वही जाकर मस्जिद की तामीर को रोक रहा था। अब आप लोग किस मुंह से गए हैं वहाँ पर और किस मुंह से आप सवाल कर रहे हैं कि हमको हमारी मस्जिद चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर फ्लाईओवर पर लाखों की तादाद में नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है? ये शर पसंद लोग हैं, ये शर पसंद करते हैं ये लोग, और इनको सिर्फ नारेबाजी में मज़ा आता है। दीन और इस्लाम की दुम सिर नहीं मालूम है। गधे किस्म के जलील लोग हैं जो रब्बुल आलमीन के दीन के धज्जियाँ उड़ाए हैं, मगर देखते हैं ये लोग, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों? तुम्हारा जज्बा कहाँ था? तुम्हारा जज्बा कहाँ था? तुम नक्शबंदी को पकड़ना चाहिए था, अमीनुल कादरी को पकड़ना चाहिए था। दीन और इस्लाम के ख़िलाफ़ तो बात करता है। ए नक्शबंदी, अपनी आवाज़ कम कर दे तू, या बंद कर दे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आँच आने नहीं देंगे। हाँ, खबर परस्ती जुल्मुन अजीम कर रहे हैं, हर वो टाइप की बिदात कर रहे हैं, मिलाद के नाम पर वाहियात हरकतें कर रहे हैं, तब जुनून कहाँ गया? क्योंकि तुम उन्हीं में से हो, उन्हीं में से हो। जितनी तादाद है ये आज जो मस्जिद के लिए झगड़ा कर रही है, लड़ रही है, उनसे पूछिए कितने टाइम की नमाज़ पढ़ा, और चंद सूरतें जो नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जुमा पूछिए, तर्जुमा पूछिए। नमाज में जो कलिमात पढ़े जाते हैं ना, उसका तर्जुमा नहीं मालूम है इनको, और ये चले हैं कुरान की बात करने। कुरान को बचाएंगे ये जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो कुरान को बदनाम कर रहे हैं। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं कि हम आका के ग़ुलाम हैं। अभी देखो उनकी बातचीत देखो, हम ग़ुलाम हैं तो हम कैसे चुप रहेंगे? कहाँ गया आपका जज्बा? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ख़िलाफ़ जो बात कर रहा है, सर तन से जुदा, हाँ, आतंक मचा के आज कन्हैया लाल का खून और भी कई खून किए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दीन और इस्लाम को ढाल बना रहे हैं। जज्बा कहाँ गया? आपका जज्बा कहाँ गया? बताइए मुझे, इसका जवाब देना मुझे। मस्जिदों में, वीरान मस्जिदें, नमाज नहीं हो रही है। कई महल्ले की मस्जिदें बंद खाली पड़ी है। सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में आप लोग को जुनून आता है, जज्बा आता है, और आप लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं सिर्फ रमज़ान में। जी हाँ, सड़कें रोडें भर जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, तरावियों को जाते हैं, उसके बाद वीरान मस्जिदें। इसके ताल्लुक़ से भी मैंने वीडियो बनाया है, देखिए आप वीडियो देखिए हो कि रमज़ान चला गया, मस्जिदें वीरान हो गई। तो आप दीन इस्लाम की बात कर रहे हो, आप मस्जिद की बात कर रहे हो, जो आप जाके अहले हदीस जमात वालों के तो मस्जिद की तामीर रोक दिए थे। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं वहाँ पर? और इतने लोग ज़ोहर की नमाज के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ेंगे और हम शरपसंद लोग हैं, हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। कैसे भी दूसरी नमाज़ें कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? दूसरे मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? अल्लाह का दीन पर जो चलने वाली बात होती है ना, हाँ, जुल्मुन अज़ीम रोको। पहले फर्स्ट गुनाह है वो, जुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के साथ शिर्क और नई नई बिदात जो कर रहे हैं ना तुम लोग, हाँ, वो रोको। अगर दम है
तुम लोग मर्द हो तो ये करके बताओ, लेकिन नहीं, तुम नहीं करोगे। तुम तो अपने अंदर झांक के तो देखना ही नहीं चाह रहे तुम लोग। गीरत मर गई तुम्हारी और तुम जलालत पे उतर आए। तुम जलालत पे उतर आए। अगर तुम सही होते तो किसी की मजाल नहीं थी मस्जिद को हाथ लगाने की, किसी की मजाल नहीं थी, किसी की माँ नहीं जनी थी। लेकिन नहीं, दीन और इस्लाम को तो तुम छोड़ दिए, तुम छोड़ दिए। बेहुरमती अल्लाह की तुम कर रहे हो। हाँ, तुम कर रहे हो अल्लाह की बेहुरमती। अल्लाह का नाम तो कहीं पर भी नहीं आता है तुम्हारे ज़बान पर। इतने बॉक्स, इतने गद्दार लोग तुम लोग दीन के, तुम है। और एक बंदा बोलता है फ़ोन करके, रात भर नहीं सोया मैं साहब, रात भर नहीं सोया मैं। क्यों नहीं सोया? नहीं, क्या तकलीफ़ थी तेरे को? जिस्म में क्या तकलीफ़ थी जो तू नहीं सोया? झूठा मक्कार। इतनी नमाजें रद्द होती है, दीन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गद्दार लोग आज दीन और इस्लाम के अंदर है, लेकिन तुमको जब आवाज़ नहीं उठती है तुम्हारी, शर्म करो, शर्म करो। गीरत मर गई तुम्हारी, शर्म करो तुम। नींद नहीं आती है, हम लोग सब परेशान हैं। क्यों परेशान है? दूसरे मस्जिदें पूरे वीरान है और हम परेशान हैं। किस लिए परेशान है तुम? परेशान उस वक्त क्यों नहीं हुए जो दीन और इस्लाम के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? अहमद नक्शबंदी जैसे लोग, अमीनुल पादरी जैसे लोग, और भी कई उलमा सू है। जब तुम्हारा कहाँ गया ईमान, ये जज्बा कहाँ गया? मुझे जवाब देना इसका, ठीक है? दीन और इस्लाम को जो बदनाम कर रहे हैं आज, कौन है वो? आप लोग ही है। जी हाँ, आप लोग हैं। दरगाह मज़ार साबित है दीन और इस्लाम से। पहले दीन पढ़ो। कुरान को जो बचाने की बात कर रहे हो ना, पहले तुम खुद बचाओ, तुम बचाओ, और उसकी बेहुरमती तुम मत करो। घर पे जो कपड़े लपेट लपेट के रखे हैं ना, नहीं पढ़ पढ़ के धूल आ गई है उसके ऊपर, समझे? और पढ़ते भी तो ऐसा पढ़ते हैं, लानत करती होगी कुरान। एक अल्फाज तुमको पता नहीं है और जज्बे से तो निकल गए। हाँ, कोई तो बोल रहा है कि साहब मैं नहीं जाऊँगा, मार दो हमको, ये कर। क्यों इतना जज्बा? क्यों? किस लिए? पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है ये, कोई जज्बा नहीं है इनको। याद रखना एक बात, कोई जज्बा नहीं है। जज्बा होता तो अपने अंदर गीरत जो मर गई वो जगाते और झांक के देखते कि हम कहाँ सही है, हम कहाँ सही है और हम कहाँ गलत है, राइट? ये देखते। मगर नहीं, जानवरों से बदतर हो तुम लोग, जानवरों से बदतर। एक सैयदा नुसरत अकेली आवाज़ दे रही है और मरते दम तक आवाज़ देगी। बेशक दीन और इस्लाम को के जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ना, उन सबको एक एक को और केस दर्ज करेगी उनके ऊपर और घसीट के कोर्ट में लेके आएगी। तुम लोग चूड़ी पहन के बैठो और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए फलानी मस्जिद को शहीद किया गया। पहले मस्जिद, किसकी मस्जिद? घर किसका है वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म नज़ीम करते जब तुम चुप हो तो अब मस्जिद की बात आ रही है। अरे पहले वो तो सेव करो, वो तो हटाओ, उसके लिए तो आवाज़ उठाओ, पहले वो बंद कराओ। हाँ, अल्लाह की इज़्ज़त और शान बुलंद है तो बुलंद रखने के तुम कोशिश करो। तुमको क्यों दुनिया में भेजा रब्बुल आलमीन? उसको क्या वास्ता? पूरी कायनात मिलके शिरक करेगी तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, समझे? लेकिन ये हमारे लिए है। आज नारेबाजी चल रही है तुम्हारी। लानत है, लानत है, लानत है। कोई ज़रूरत नहीं है तुमको लड़ने की। तुम अपने अंदर पहले झांक के देखो। तुम खुद दुश्मन है मस्जिदों के, तुम खुद दुश्मन है। नमाज़ पढ़ने जाते नहीं, बेहुरमती मस्जिदों की तुम कर रहे हो। कुरान पढ़ते नहीं, बेहुरमती कुरान की तुम कर रहे हो। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़ते नहीं, तुम बेहुरमती तुम कर रहे हो नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरों को बोलते हो। हक़ क्या है तुमको दूसरों को बोलने का? हमारे घर वाले पूरे परेशान हैं। क्यों परेशान है? किस लिए वह परेशान है? किस वजह से परेशान है? झूठे मक्कार, बातें 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 ले लो तुम लोग से। सिर्फ बातों के अलावा है नहीं तुम्हारे पास कुछ भी, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ एक दिखावे का जज्बा। दूसरे मस्जिदों में तो वीरान पड़ा हुआ है। अभी फ्लाईओवर पे नमाज़ पढ़ने की बात हो रही है। वाह 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 वाह। दम है ना तो बात करो मुझसे आके। पूछूंगी एक एक सवाल, दूसरे मस्जिदें आबाद क्यों नहीं है? तुमको इतना शौक़ है, उतना दम है ना जज्बे का, तो पहले अपनी जो गंदगी है वो ख़त्म करो, उसके बाद दूसरों को बोलो।
یہ ویڈیو دیکھیں اور آگے ضرور 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 شیئر کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے یا پھر شرم سے ڈوب کے مر جائے. اور سر تن سے جدا کا نعرہ تم دے رہے ہو, ابھی بھی بول رہے ہیں کہ موت کو دعوت دیا ہے, موت کو دعوت دی ہے. یہ گفتگو چل رہی ہے ویڈیوز میں, سمجھے؟ بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. پھر سے ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.